भारत के लोकतंत्र में किसी के कपड़े पहनने का अपराध है क्या? मूछा रखने का अधिकार नहीं है क्या? उनको इतनी मतलब घृणा हुई, उनको सहन नहीं कर पाए। मूछें रख ले तब हमारे दलितों को मारा जाता है, मंदिर में जाए जब मारा जाता है, घोड़ी पे जाए तब मारा जाता है। तो हमारे समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और जब हम अपने जब रोड पे पर आ जाएंगे तो इन सरकारों को पता लग जाएगा कि दलित 85% क्या इनको, हम फिर इनको अपना दिखा देंगे इनको। हम एक समान है, हम नहीं मानते जातिवाद को। आप मानते हो, आप ये कचरा ढोएं, हम ये कचरा नहीं ढोएंगे। जिस तरह से भारत बंद किया गया था वैसे ही करना पड़ेगा। क्या ऐसे ही हमें दबा कर रखा जाएगा? स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। जिस तरह से बहुजनों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह जितेंद्र जो मेघवाल थे, राजस्थान के रहने वाले, उनको सिर्फ एक जो दलित थे वो मूछें अच्छी रखते थे, बॉडी बिल्डर बना रखी थी, इस वजह से कुछ लोगों ने छोड़कर उनका मार दिया। यहाँ पर आप पोस्टर देख सकते हैं, ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के पाली के जितेंद्र मेघवाल की कुछ जातिवादी सोच के असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या की जाती है। मतलब जो कुछ जातिवादी सोच हैं, जो बड़े ऊंचे जो जातिवादी लोग हैं, उनकी वजह से हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर लोग हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि मामला क्या था और क्या हुआ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान सिंह है। अच्छा, तो क्या हुआ, किस वजह से जितेंद्र की हत्या कर दी गई? ये राजस्थान में पाली शहर है, उसमें मिस्टर जितेंद्र मेघवाल थे, तो उनको जो है उनकी हत्या की गई। और हत्या का मूल कारण ये था कि वो दलित समाज से थे, मूछें रखते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में किसी के कपड़े पहनने का अपराध है क्या? मूछा रखने का अधिकार नहीं है क्या? उनको इतनी मतलब घृणा हुई, उनको सहन नहीं कर पाए। वो चाहते हैं कि इनके हमने हमेशा दमन किया है, इनका दमन करते रहें। जब हमें संविधान ने राइट दिया है तो हम उसका अधिकार का उपयोग करते हैं, लेकिन ये दमन करते हैं। इनकी नीयत खराब है, मनवादियों की इनकी ईर्ष्या है होती है इनके अंदर। इस वजह से इस तरह के हमारे ऊपर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं ये। और हमने देखा है कि हम जो बुद्धवादी लोग हैं, हम शांति रखना चाहते हैं, हम लड़ने वाले नहीं हैं। तथागत बुद्ध ने कहा है कि अकारण किसी की हत्या मत करो, लेकिन अपने बचाव के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। वो कहते नहीं है फोर्स विल बी मेट विद फोर्स। जब तक ईंट गजा पत्थर से नहीं देंगे तब तक ये रुकेगा नहीं, क्योंकि शोषण इनका पहले से करते आए हैं, इनकी आदत है शोषण करना। हमारा बिल्कुल ही न्याय न दिलवाना, इस तरह की नहीं रही है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमें भी न्याय दिया जाए, और जो जिसकी हत्या हुई है उसको समझ सरकारी नौकरी दिया जाए, 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, जिससे उसके बच्चों का पालन पोषण हो सके। अगर सरकार सुनती नहीं है तो हम इससे बड़ा भी आंदोलन शुरू करेंगे, और उसने एक मारा है हम 10 मारेंगे, उसमें कोई हम कोताही नहीं करेंगे। इसमें कोई हमारी ये नहीं है, अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनके साथ बराबरी नहीं करेंगे तब तक वो हमारा अन्याय करते ही रहेंगे। वो अभी आपने अहिंसा की बात की, अब आप बोल रहे हैं एक मारेंगे तो 10 मार देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने बचाव के लिए, अपने जब कोई अकारण हमें मारेगा तो अपने रक्षा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा ना। अब हम हाथ बांध के खड़े रहें, वो हमारे ऊपर बंदूक तान दे या चाकू मार दे, तो वो भी ठीक नहीं है ना। शांति प्रिय है कि हम पहले से किसी से कुछ नहीं करते, लेकिन जब हमारे ऊपर बिल्कुल आ जाती है, जान के बचाने की नौबत आ जाती है, तो हमें तो कुछ स्टेप उठाना ही पड़ेगा ना। मजबूर है, मजबूर करते हैं लोग। जब मूछें रखते हैं तो मार देंगे, किस तरह की सोच है ये सोच उनकी मुरादी की सोच है। मूछें रख ले तब हमारे दलितों को मारा जाता है, मंदिर में जाए जब मारा जाता है, घोड़ी पे जाए तब मारा जाता है। तो हमारे समाज के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। और जब हम अपने जब रोड पे पर आ जाएंगे तो इन सरकारों को पता लग जाएगा कि दलित 85% क्या इनको, हम फिर इनको अपना दिखा देंगे इनको। जैसे हमने 2 में पहले पिछली बार 2 को दिखाया था, वैसे आप दिखा देंगे। कोई उनको अन्याय नहीं मिला तो जो उनको मांग जो हम कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपए ही कर रहे हैं, और उनको जो इन्होंने अत्याचार करा उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। लगातार दलितों के ऊपर, जो बहुजन कम्युनिटी है, SC ST, उसके ऊपर हिंसा होती ही जा रही है, अत्याचार होता ही जा रहा है। ये कब तक होता रहेगा और कब तक आप लोग अपनी आवाज़ ऐसी उठाते रहेंगे या प्रोटेस्ट करते रहेंगे? देखिए मैडम, बाबा साहब ने संविधान बनाया था, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनाया था, किसी एक समाज के लिए नहीं बनाया था, सारे समाज के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको इस तरह से वो किया गया है कि भाई ये तो खाली उनके उद्धार के लिए इनको रिजर्वेशन दे दिया, इनको नौकरियां मिल गई, ये उल गए।
उन लोगों ने इस तरह से प्रचार किया है। ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, सिर्फ वोट मिल गई हिंदू हिंदू, उसके बाद फिर तुम ऊँच हो तुम नीच हो, तुम्हारा मनवाद फैला फैला के ये लोग इस तरह से अत्याचार करते हैं कि लोगों को जो है ना किसी न किसी बहाने फंसाते रहते हैं। अब पहले कहीं शादियों में घोड़ियों पर नहीं चढ़ने देते थे, या कोई और कोई फंक्शन कोई करे, या कोई जैसे इसने मूंछ रख रखी थी उस मूंछ का ही उनको ऊपर विरोध होने लगा। तो इस तरह के ये सोच वाले लोग मतलब छोटे तबके के लोगों को जो है ना आगे आने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं जो हम कहें वही हम सच है, आप हमारी बात मानो, सिर्फ हमारी सुनो और जो हम जैसे चलते हैं। लेकिन ये बाबा साहब का बनाए हुए संविधान के तहत लोग काम करने वाले लोग हैं, इसमें वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हम 85% लोग हैं, तुम 15% लोग हम पे राज करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये देश में बहुत लोग रहते हैं और जो है ना ये मनवादी सोच के खिलाफ है। ये अपनी सोच को या तो ठीक करें और ये हमारे साथ जो है ना सत्ता में रहना चाहते हैं तो हमें बराबर का दर्जा दे के चलें। कौन लोग हैं ये जो दबाना चाहते हैं? मैडम देखो, मैं तो आरएसएस और बीजेपी है, और राजस्थान सरकार में तो अशोक गहलोत की भी सरकार है। तो अशोक गहलोत की सरकार है, बाकी कांग्रेस भी तो पीछे तो नहीं है, ए और बी दोनों ही है, ये बीजेपी और ये। लेकिन जो है ना कि भाई हमारा समाज तो सिर्फ ये चाहता है कि भाई हमें तुम बराबरी का हक दो। हम किसी से चीज कम नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई में कम नहीं है और हर किसी भी चीज़ में कम नहीं है, लेकिन जो है तुम हमारे मान सम्मान की इज्जत करो। तो हम सम्मान चाहते हैं, बस इनसे और कोई चीज़ नहीं चाहते। बराबरी के लिए सरकार आरक्षण तो देती है, बराबरी के लिए आरक्षण क्यों सरकार देती है ताकि जो पीछे कम्युनिटी के लोग हैं वो आगे बढ़ सके। हाँ, तो आरक्षण देती है, वो ना के बराबर है मैडम, कुछ भी नहीं है। आज की देख में कितनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं, उस समय इतनी सारी वैकेंसियाँ भरी पड़ी हैं, उस समय लोग सरकारी नौकरियां, कहाँ है नौकरियां, सारी सब चीज का निजीकरण होता जा रहा है। रेलवे का सरकार तो बोली इस बार बजट में बोले कि लाखों नौकरियां निकाली हैं। हाँ, निकाल दी, खाली है। इनके आंकड़े झूठे होते हैं मैडम, आप ये टीवी में जाके देखो ना, ये आंकड़े झूठे दिखाते हैं। ये सारा निजीकरण करे जा रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया का निजीकरण कर दिया, जहाँ भी देखो वहाँ ये अपने लोग बैठे हुए, और इनकी न्याय संस्थाएं सारी अपने लोग बैठे हुए हैं इसमें। तो न्याय मिलेगा कहाँ से? ये न्याय प्रणाली में हमारे रिजर्वेशन का कोई न्याय प्रणाली में जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो इनके लोग हैं, वो सब बैठे हुए हैं। सब बैठे हुए हैं, तो हमारी कौन सुनेगा? हम अपने आप अब तो ये मोदी गवर्नमेंट ये भी करने जा रही है कि भैया संविधानों के जरिए, न्यायपालकों के जरिए कोई भी विधेयक ले आती है और पास करवा देती है और कंधे पर उसके बंदूक रख देती है, भाई उसने ये कर दिया और हम तो उसके कहने से चल रहे हैं। वो अब एमसीडी में चुनाव होने वाला था, लेकिन वो रोक लगा दिया इन टाइम पे। जो चुनाव आयोग जो है ना वो डेट देने जा रहा था, लेकिन उन्होंने डेट नहीं लेने दी, तो अब आगे उसको और प्रोसीजर में बढ़ा दिया और उसको ये टालने के चक्कर में रहते हैं। सरकार जो है वो तानाशाही कर रही है, लोगों की सरकार नहीं बची। जैसे लोकतंत्र में बोला जाता है लोगों की सरकार होती है, लेकिन वो खत्म हो गई। सरकार की मानसिकता है मनवादी, जो मनवादी ताकतें हैं वो आज हिंदुस्तान में फिर हावी होती चली जा रही है। कांतीराम साहब के टाइम में जब थोड़ा बहुत सुधार हुआ था, लेकिन अब 10 साल से ये हालत होती जा रही है कि हिंदुस्तान में जातवाद का बढ़ावा मिलता जा रहा है और SC/ST पे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। 10 साल में जो हालात अब हुई है इस देश में, उस हालात को हम लोग नकार नहीं सकते। जहाँ भी जितने भी दंगे हो रहे हैं, जितने भी शोषण हो रहे हैं, सारे दलित समाज पे ही हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई FIR लिखी नहीं जाती, कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात जब बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है तो और समस्या बढ़ती जा रही है। अब दिल्ली का पर तो मैंने देख रहा था टीवी पे कि वो RTI किसी ने लगा के ये आंकड़ा मांगा था कि दिल्ली में कितनी नौकरियाँ मिली हैं। दिल्ली में 2019 और 20 और 21 की सारी नौकरियां 2500 नौकरी पूरी दिल्ली में, और ये कहता है मैंने 1.5 लाख और नौकरियां भर दी हैं। तो ये लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ ये तो होर्डिंग पोस्टरों पे ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये लगा रही है। हम लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ दलित समाज को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है, और इन्हीं को दबाने की कोशिश की जा रही है। यही सारा सिस्टम पूरे देश में चलाया जा रहा है। RSS की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जितनी भी हिंदूवादी ताकतें हैं वो उसी पे लगी हुई हैं। अच्छा, इसी वजह से जो फिल्में हैं उन्हें टैक्स फ्री कर दिया, लेकिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, अत्याचार हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को कह रहा है राशन फ्री दे रहे हैं, कांग्रेस के टाइम में भी तो राशन फ्री आ रहा था, 2 रुपए किलो दे रहे थे। अब जो 400 का सिलेंडर था 1000 का हो गया। 50 रुपये महीने का जो राशन कांग्रेस दे रही थी वो 500 रुपया अब उससे उल्टा ले रही है बीजेपी सरकार और आम आदमी सरकार, क्योंकि ये सारा सिस्टम ही यही है। जो तो हम लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के अपना सरकार बनाते जा रहे हैं, हम लोगों को दलितों पर और जो सवाड़ और मुस्लिम समाज पे अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये आगे भी भविष्य में भी जो हालात बनते जा रहे हैं वो यही है, और कुछ नहीं। हम लोगों को सिर्फ गुमराह करा जा रहा है और वोट लेके अपनी सरकार बना के मनवादी शासन
की व्यवस्था पड़ती है। वोट भी तो आप ही लोग देते हैं ना। वोट ऐसा है सारा ईवीएम का सिस्टम है। 85% जैसे अभी एक बोल रहे थे 85% ये लोग हैं, तो जब 85% एक बहुत भारत में 100 में से 85%, तो वो लोग अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कैसे सरकार बनेगी? जब यूपी में इलेक्शन हुआ था 80-20 का नारा दिया गया था नहीं, तो 80-20 का नारा हिंदू और मुसलमान का नारा देकर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति पे लोग गुमराह हो रहे हैं, उसी आधार पे सारा वोट डिवाइडेशन हुआ। भाई जो दलितों की मेन इनका टारगेट है, जो दलितों की पार्टियां या बैकवर्ड की पार्टियां उनको खत्म करके उन्हें खत्म करने का ये सारा षड्यंत्र चला जा रहा है, उसी पे सारा काम हो रहा है। जो बहुजन लोग हैं उनकी संख्या है जैसे अभी बोले थे 85%, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को तो हाथ है सरकार बनाने में, फिर इतनी दिक्कत क्यों है सरकार से? दिक्कत इसलिए है कि जो ये आरएसएस है, ये आरएसएस जो चला रही है बीजेपी के इशारे पे चलती है, और बीजेपी आरएसएस एक ही है। तो इस देश में डॉक्टर अंबेडकर जो है, इन्होंने चाहा था कि समता मूलक समाज बने, सबको समान अधिकार मिले, लेकिन इन लोगों की सोच जो पुरानी सोचें थी, उस सोचों के आधार पर ये चलाना चाहते हैं इस देश को, ना कि संविधान के हिसाब से। संविधान देता है भाईचारा, सबको समान रखना, नाम तो लेते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सारे इनके वादे झूठे हैं। चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी सरकार हो, ये सारे जो है फंडा बना रखे हैं लोगों को गुमराह करना। जैसे भाई ने अभी बताया कि सिलेंडर के दाम 1000 रुपये तक हो गया है, जबकि वही सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, सब्सिडी भी मिलती थी लोगों को। लेकिन आज लोग परेशान हैं, महंगाई है, महंगाई की मांग झेल रहे हैं लोग, लेकिन परेशान होकर के फ्री। तो जैसे देश का विकास होगा वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ेगी। अब देश का विकास करना है तो पैसे तो चाहिए ना। पहले भी तो यही लोग थे, यही देश था, लेकिन इस देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था हावी नहीं हो रही थी। लेकिन कांग्रेस के समय में इतना नहीं था, लेकिन बीजेपी उसका बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी कोई दूसरी नज़र नहीं आती है, लोगों को गुमराह करने में लगी। कभी बाबा साहब का नाटक दिखा के, कभी कुछ कर करके केजरीवाल सरकार भी ऐसी स्थिति में ला रही है ताकि तो पंजाब में ऑफिस में बोल भी दिया है कि बाबा साहब की फोटो लगेगी। फिर ये गुमराह करने वाले जो हनुमान जी की मूर्ति का वो जो है जाकर के पूजा करते हैं और इधर बाबा साहब का दिखावा करते हैं, झूठे नाटक करते हैं, ये दिखावे के लिए हैं। जैसे ये कहते हैं मोदी जी भी ऐसी बात करते हैं कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, लेकिन कहते तो कुछ और है, नौकरी दे रहे हैं 1 लाख 1 करोड़, और वहाँ जो है किसी को नौकरी नहीं मिलती है। यूपी में भी यही हाल है, हर जगह दलितों का और मुसलमानों का इनका बुरा हाल है। केवल नाम के लिए, उनके वोट के लिए इनके हाथ जोड़ने आएंगे घर पे और राशन फ्री कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें फ्री कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि दारू भी फ्री कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो ये सारे प्रोजेक्ट इन लोगों ने बना रखा वोटों के लिए, वोट लो इस्तेमाल करो। लेकिन अब इन गुमराहों में आ जाते लोग, फ्री के चक्कर में ये सोच तो नहीं पाते, साबित भी तो जो भी नहीं है। भेड़ चाल है इस देश के अंदर, हिंदुस्तान में। जैसे जब इस देश के अंदर शंकर जी, गणेश जी कोई दूध डाल करके और पिला देते हैं और सारी जनता जान जाती है कि भाई दूध पी रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। चाइना, ताइवान, थाईलैंड, कोरिया, ये लोग इस्तेमाल करते बुद्धि का, लेकिन भारत देश के अंदर मनुवादी व्यवस्था के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ये केवल मुद्दों के हिसाब से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार ना होने के कारण ना हो, इसलिए इस तरह के पैतरे चलते रहते हैं मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने। इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, कभी हिंदू कभी मुसलमान, किसी दलित के नाम पर ये गुमराह करके वोट लेने का अधिकार, ये सारा षड्यंत्र है। लेकिन चाइना वाले दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जब भी वो लोग भारत के अंदर घुसते जा रहे हैं, भारत की जमीन पे कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, आपके नेशनल दस्तक से आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बेईमानियों के डर से ईमान दब रहा है, बेईमानियों के डर से ईमान दब रहा है। अब कौन है सहारा, देखो जरा दोबारा, ऐ भीम के दीवानों सोचो जरा दोबारा। अब वक्त नहीं है, वक्त निकलने वाला है, क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है हर जगह तांडव मचा हुआ है, लेकिन लोग सोच नहीं पा रहे हैं। मोदी कहता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो अपना विकास कर रहा है, अपने लोगों का विकास कर रहा है, आरएसएस के इशारे पे चल रहा है। इसलिए मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं, अपने हाथ पे काली पट्टी बांध कर ये लोग बैठे हुए। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों ये बांधी हुई है। सर, आपने काली पट्टी अपने हाथ पे बांधी हुई है, किस लिए बांधी हुई है? ये जितेंद्र मेघवाल जी की हत्या के विरोध में बांधी हुई है। हाँ। बस ये है। तो क्या हुआ था उस दिन मामला, किस लिए उनकी हत्या कर दी गई? पीछे आपको बता दिया होगा, इस तरह से आपको पीछे बता दिया होगा सारे। नहीं, आप बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, उन्होंने बता दिया होगा, मैं तो केवल विरोध में पट्टी बांधी हुई है। अच्छा, ये पट्टी इसलिए बांधी हुई ताकि विरोध दिखा सकें, किसके खिलाफ?
सरकार के खिलाफ, अच्छा राजस्थान सरकार के खिलाफ। है कि जो हमारे साथी जितेंद्र मेघवाल जी की निर्मम हत्या की गई उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं और राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि वो हमें न्याय दे। अगर वो न्याय नहीं दे पाएंगे तो हम राष्ट्रपति से आगे करेंगे और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन देंगे कि वो हमें न्याय दिलाए। हमारे जो जितेंद्र मेघवाल जी हैं उनके बच्चों को, उनके परिवार को सुरक्षा भी दें और साथ में एक आदमी को परिवार में से वो सरकारी नौकरी दे राजस्थान गवर्नमेंट, और 10 करोड़ रुपए की उनको आर्थिक सहायता दी जाए और जो उनके हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दिलवाएं। ऐसा हमारा ज्ञापन है, यहाँ ऐसा हमारा विरोध हो रहा है। अच्छा, तो किन लोगों ने उनकी हत्या की और किस वजह से? उन्होंने सिर्फ उनकी हत्या जो की गई मूछ रखने की वजह से हुई, और जो वहाँ के ठाकुर समाज हैं उन लोगों ने, सवर्ण समाज जो है, उन्होंने वो पचा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इसलिए उनको मूछ रखने पर ही हत्या कर दी और कोई कारण नहीं है उसका। अच्छा, मूछ रखी है दलित ने तो स्वर्ण चिढ़ जाते हैं तो उनकी हत्या करवा देते हैं कि दलित होके मूछे कैसे रख ली? बिल्कुल यही है, सवर्ण समाज नहीं चाहता कि ये लोग हमारी तरह से रहें, पहने, खाएं और मूछ रखें। मूछ भी एक मतलब जीवन का वो है, तो उसमें तो किसी का कोई वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ईर्ष्या से हमारे साथी की हत्या की, निर्मम हत्या की। इसके विरोध में हम लोग यहाँ जंतर मंतर पाए हुए हैं। राजस्थान जितेंद्र मेघवाल जी का जो निर्मम हत्या की गई है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन दिया गया है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि जो 1000-2000 साल पहले जो जातिवादी मानसिकता लोगों के अंदर घर कर गई है वो अभी भी ताज़ा है और ये जाके राजी नहीं है। ये तब जाएगी जब अपनी सरकार आएगी। साथियों, जैसे कि ये जाति मानसिकता बाबा साहब ने कहा था कि जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और हमें न्याय नहीं मिलेगा। और इसके तहत हम लोगों को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना होगा। और ये भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि दुख है तो दुख का कारण है, और ये कारण जातिवादी मानसिकता है आज की डेट में। और ये जब तक दूर नहीं होगा हम लोग ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगे। और इसलिए सरकार को हम लोग ये ज्ञापन देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि ये हम लोगों को भी न्याय दे। हम लोग भी इंसान हैं, कोई बाहर से नहीं आए हुए हैं, हम यहीं के लोग हैं। और ये सरकार हम लोग के साथ तानाशाही रवैया क्यों अपनाती है? तो इस नेशनल दस्तक के जो हमारे साथी हैं इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बहुत तेज़ी से हम लोगों की बात दूर दूर तक फैलाते हैं, पूरे देश में फैले हुए लोग हैं और हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है, अगर वो मूछें रख लेते तो उनको मार दिया जाता है, क्योंकि जो स्वर्ण समाज है वो नहीं चाहता जो बहुजन है वो उनके जैसा दिखे, बॉडी बनाकर रहे या फिर मूछें रखे। तो मैम जी, ये मामला हुआ है एक दलित के साथ हुआ है। मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ ये नहीं कि बहुजन एक दलित के साथ हुआ है जो हमेशा से प्रताड़ित होते हुए आए हैं। तो ये क्या मामला था और किस वजह से उनके ऐसे हत्या कर दी गई? राजस्थान में पाली गांव में हमारे हेल्थ वर्कर भाई जितेंद्र पाल मेघवाल जी की जो हत्या हुई वो इसलिए हुई कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें रखी थी उन्होंने। हर इंसान अपने हिसाब से जी सकता है, अच्छे कपड़े पहनते थे वो, अच्छा रहन सहन अच्छा था। तो स्वर्ण समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम बहुजन समाज में हम सभी दलित आ जाते हैं जी, ठीक है, कि हम दलित ही रहें, हम अच्छे ना दिखें, हम हमेशा उनके गुलाम बन के रहें, हमेशा उन्हीं के बताए ढंग से जिए, अपने ढंग से हम जिए ना। इसी कारण उनकी हत्या की गई है। और हम जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये विरोध कर रहे हैं राजस्थान सरकार का, इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि दोषी को फांसी होनी चाहिए ताकि आगे किसी के साथ और ऐसा ना हो सके। और जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 10 करोड़ की उसको राहत राशि दी जाए। जातिवाद फैलाया जा रहा है, क्या हम स्वर्ण हैं तुम दलित हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो सकते? बिल्कुल, वो तो ये कह रहे हैं, भगवान ने सबको ऐसा बनाया है, लेकिन वो अपने आप को स्वर्ण मानते हैं और हमें दलित मानते हैं, क्योंकि हमेशा से वो हमें दबाते ही आए हैं कि हम ना पढ़ें, ना लिखें, ना अच्छे दिखें, ना कुछ अच्छा पहने। आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा, और अभी भी पूरे देश में, गाँव में, बड़े शहरों में कितने ऐसे मतलब ये ऐसा हुआ है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, अपने दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, तो होते आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं, जब हम दलित अपने पूरे हिंदुस्तान में 85% है, हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए,
और हम सरकार से अपील करते हैं कि जिसने ये कर्मकांड किया उसको कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी होनी चाहिए, ताकि वो आगे कोई ऐसा काम ना कर सके। आपने बात कही कि सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। सरकार भी तो फिर आपने बनाई है, फिर इतनी दिक्कत क्यों? हम जब सब बनाते इसलिए कोई अच्छा काम होगा यहाँ पे, हमने तो अच्छा किया, कोई बुरा तो नहीं किया, लेकिन वो बनने के बाद क्या करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है ना, कि वो तानाशाही करते हैं या हमारे साथ गलत करते हैं, वो तो बाद में पता चलता है बनने के बाद। हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है, अब किसी ना किसी को चुनना होता है, अब अपनेपन में हमने भी चुन लिया उनको कि चलो अच्छा काम करेंगे हमारे लिए, लेकिन हमारे दलितों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे तो हम गिरा भी सकते हैं। अगली बार सरकार को बदलेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बदल देंगे, अभी से बदल देंगे। अगर कोई अच्छे कपड़े पहनता है दलित समुदाय से, तो उसका ये अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान को ये लोग मानते नहीं है। और अगर संविधान किसी को बोलता है कि जो अपनी मर्जी वैसे कपड़े पहनो, अपनी आज़ादी से रहो, लेकिन ये जो लोग हैं मनुवादी जो सोच है वो उन्हें ऐसे जीने नहीं देंगे। अगर वो लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके कहे अनुसार ये ऐसा नहीं होगा। संविधान सभी को आज़ादी देता है, महिला को पुरुष से के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार देता है, संविधान हमें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। और उसके बाद हिंदू कोड बिल, हर महिला को हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में पूर्ण रूप से महिला को हर तरीके की सुरक्षा दी है। तो हम क्यों नहीं जी सकते? और ये प्रकृति की देन है, कोई जाति नहीं है। ये तो जाति वर्ण व्यवस्था किसने किस लिए बनाया? अपने आराम के लिए, कि हम राजा बने बैठे रहें और दूसरे वर्णों में विभाजित कर दिया गया। तो अब हम पढ़ लिख गए हैं, वो परंपराएं, वो ऐसी रूढ़वादी चीज़ों को हम नहीं मानने वाले। हाँ, सबको समान अधिकार है। क्यों? हम पढ़े लिखे, हम क्यों ऐसा, ये जो वाल्मीकि समाज को ये वाल्मीकि दे दिया गया, क्या ये वही काम करें? नहीं, वो पढ़ा लिखा है, वो भी अफसर बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? हमने पढ़ा लिखा। आइए, आप मेरिट के हिसाब से आइए, हम आपसे आगे हैं। मानव है, इंसान है, हम जातिवाद को नहीं मानते। हम बौद्ध हैं, प्रकृति ने बनाया सबको एक समान। माँ के पेट से उन्होंने जन्म लिया, माँ के पेट से हमने जन्म लिया, हम एक समान है। हम नहीं मानते जातिवाद को। आप मानते हो, आप ये कचरा ढोएं, हम ये कचरा नहीं ढोएंगे। जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन सबको तोड़ देंगे। अब जो दलित है, बहुजन, वो पढ़कर आगे भी निकलेगा। और जो ये इन लोगों ने अपनी अलग से कानून बना रखे हैं कि दलित आगे नहीं बढ़ेंगे, उन सबको नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं। हमें संविधान आज़ादी देता है, संविधान के बल पर हम सारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। हाँ, आप जीत कर आए हैं तो राजा का काम है प्रजा को खुश रखना, ये नहीं कि आप जातिवाद के हिसाब से काम करें। पब्लिक एक समान होती है, सबको एक नज़र से देखो। आप चुनकर आए हैं तो सबको एक समान माने। ये नहीं कि जाति में उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ ऐसा किया। लड़कियों को आप क्या समझते हो? कचरा समझते हो? जो मर्जी, जब आपने ऐसा करवा दिया। मैं भगवान को भी नहीं मानती, माँ बाप को मानती हूँ। अगर किसी बेटी की कोई हत्या करता है, किसी के साथ बलात्कार करता है, हमारे सामने कोई करके दिखाए। जाकर मंदिरों में जिनकी आस्था रखते हैं उसके सामने बेटियां ऐसे, उनके साथ ऐसे दुष्कर्म होते हैं। कहाँ है वो भगवान? मैं क्यों मानूं? अगर है तो आप बताओ उन्हें, बेटियों के साथ अत्याचार जो हो रहा है, जो दुष्कर्म होते हैं। तो इनके अब हम पढ़ लिख गए मैडम, सब कुछ जान चुके हैं, अब अनपढ़ नहीं रह गए। हमारे पूर्वजों के साथ इन्होंने जो किया वो पूर्वजों ने किया, लेकिन आज बाबा साहब ने हमें पूर्ण अधिकार दिया है। बाबा साहब के बदौलत, सिर्फ बाबा साहब के बदौलत आज बहुजन समाज आगे बढ़ा है और बढ़ता जाएगा। ये क्रांति और आगे जाएगी। आज ये हमारे भाई जितेंद्र पाल मेघवाल के साथ ऐसा किया। जितेंद्र पाल मेघवाल को तो सभी देख रहे हैं, फोटो के माध्यम से सब कुछ देख रहा है। कैसे हैं वो? आकर सामने से वार करते। आप में दम है, सामने से आप वार करो। 10 को तो वो वैसे मार के डाल देते। क्या पीछे से वार किया गया? पीछे से बाइक में थे, पीछे से चाकू से वार किया गया। तो ये घटना कहाँ पर हुई, किस थाने क्षेत्र के इलाके में? मैडम, हमें राजस्थान पाली गांव है, वहीं की घटना है, जो हमें न्यूज़ के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से हमें जानकारी मिली। तो पाली गांव है, तो वहाँ पर हुआ है। और वो जो मारने वाले लोग हैं, हाँ, वो क्या, मैं अच्छा कपड़ा पहन के अपने जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहन के हम निकले तो दूसरे लोग हमसे ईर्ष्या क्यों करें? अरे आप हमारे जैसा क्यों नहीं बनना चाहते? आप भी बनो। आप क्यों कचरे के जैसे रह रहे हो? तो राजेंद्र पाल मेघवाल भाई हमारा, अगर ऐसा शरीर से प्रकृति ने उसे अच्छा शरीर दिया,
तो वो अपने शरीर को अपने आप को तो अपने तरीके से जीना चाह रहा है, उसको मुझे पसंद थी, तो आपको नौगंवारा क्यों हुई? आप भी रख लो, आप हत्या कर दोगे? ऐसा तो नहीं है कि प्रकृति वो कानून ऐसा देता है, ऐसी आपको सुरक्षा प्रदान कर दिया कानून ने कि आप मार सकते हो किसी को? नहीं, ऐसा नहीं। सज़ा होनी चाहिए, कानून के हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पर लागू होती है, लेकिन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो भी बैठता है, कोई सीट पर जो बैठा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन्हें तो ये चाहिए कि हत्यारों को हत्या देनी चाहिए। अगर मैं करती हूँ कुछ तो मुझे फांसी दी जाए, एक समान सभी को देखना चाहिए। तो जो हत्यारा है उनको तो फांसी होनी चाहिए। और जितेंद्र पाल मेघवाल के परिवार में से किसी एक को गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और 10 करोड़ की उन्हें मदद की राशि दी जानी चाहिए। राजा जो है देश का प्रधानमंत्री, वो जनता चुनती है, उसको सबके साथ सबका विकास भी करना चाहिए। जैसे मोदी जी ने नारा भी दिया था सबका साथ सबका विकास, उस तरह का, लेकिन उस तरह की जो चीज़ें हैं वो देश में हो नहीं रही। लगातार जो जातिवाद है वो बढ़ता जा रहा है। ये गलत बात है। वो जो प्रधानमंत्री कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं। वो हमेशा गलत बात प्रताड़ित करते हैं लोगों को। जो ये सबका साथ सबका विकास से नहीं होता है। कोई मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, कोई घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं। औरतों के साथ बलात्कार हर दिन रोज़ खबर आती हैं। इस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मेरे दलितों को कुछ मत कहो, मुझे गोली मार दो। अरे ये क्यों नहीं कहता जो अपराध कर रहे हैं उनको गोली मार दो? यूँ कहते हैं कि मेरे को गोली मार। स्टेज से खड़े होकर तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल उससे अलग है। वो उलट होती है। वो ये कहते हैं कि मेरे को गोली मार दो चौराहे पर खड़े करके। उनको क्यों नहीं कहते कि अपराधियों को उनको गोली मार दो चौराहे पर खड़ी करके? हम तो तब जाने। जो जितेंद्र मेघवाल जो थे ये अच्छे कपड़े पहनते थे, मूंछ रखते थे। मैं भी अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे से भी लोग ऐसे ही ईर्ष्या करते हैं। मेरी कॉलोनी में भी आज भी करते हैं। मैं जब पहन के निकलता हूँ ना उनका दिमाग खराब हो जाता है देख के। मतलब मुंह पे नहीं कहते। मोदी जी बोलते हैं कि हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो लोगों की सोच है वो पुरानी ही है, बहुत पुरानी सोच है। और लौट के वापस वही जो पिछला जो था ना, आज से 70-100 साल पहले, वो दोबारा से वही शुरू हो गया है। जो जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में, तब से बहुत बुरा हाल होने लग गया है। दलितों के साथ तो अधिकतर मुसलमानों के साथ बड़ा अत्याचार होता है। मतलब ये खबरें चलती रहती हैं। लोग मुंह पे कहते हैं, एक दूसरे हम हट जाते हैं वहीं से कहते हैं कितना जो ये बनता है, ये दलित है, किस तरह रहते हैं ये लोग। ये सब लोग ऐसे कहते हैं। हम तो कहते हैं जितेंद्र भाई मेघवाल को, हम तो कहते हैं कि सरकारी नौकरी एक घर में थे, एक बंदे को मिलनी चाहिए, उसके छोटे भाई को मिलनी चाहिए, और उनको 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। और जो हत्यारे हैं उनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मतलब फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। इस तरह की मांगे रखने से क्या जो इंसाफ है वो मिल पाएगा? क्योंकि लगातार ही दलितों के साथ या SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नहीं, न्याय नहीं मिलेगा। हम संघर्ष तो करते रहेंगे, बराबर संघर्ष करेंगे। हम आगे बढ़े और संघर्ष करेंगे। जैसे 2 अप्रैल का पहले धरना प्रदर्शन किया था, हम फिर उस तरह का करेंगे। अगर नहीं सुनवाई होगी तो बड़े स्तर पर भी हम धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ कितना भी कुछ भी कर रहे हैं ये, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम संघर्ष करते रहेंगे। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे। अपनी आवाज़ों को लेकर आप धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है, तो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अब बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल मैडम, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो बड़े लेवल पर करेंगे। जिस तरह से भारत बंद किया गया था वैसे ही करना पड़ेगा। क्या ऐसे ही हमें दबा कर रखा जाएगा? हमारे बच्चों का भविष्य, ये कोरोना की आड़ में बच्चों का भविष्य तो बर्बाद हो गया, नींव हमारी खराब हो गई, बच्चे शिक्षा से बिल्कुल वंचित हो गए। तो ऐसे शांत रहकर बैठने से तो अच्छा है कि हम सड़कों पर आए। अगर मरने की बात आएगी मैडम तो मरेंगे भी, लड़ेंगे और मरेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। अपना हक लेकर रहेंगे। ऐसे तो संविधान देता है और जो संविधान में लिखा हुआ है कि सब लोग बराबर हैं, वो हक लेकर रहेंगे। बिल्कुल मैडम, हक तो पूरा संविधान हमें बराबरी का हक देता है। तो वैसे तो मिल नहीं रहा, ये लोग उसको ख़त्म करने के लिए लगे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप संविधान को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको भी मरना पड़ेगा, हम भी मरेंगे, और ऐसे संविधान ख़त्म नहीं होगा। तो देखा आपने, ये लोग
लड़ेंगे अपने हक के लिए, जो हक उन्हें संविधान देता है। क्योंकि जब संविधान के अंदर लिखा है जैसे जो चाहे कपड़े पहन सकता है, जैसे जीना चाहे जी सकता है, फिर जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्हें क्या परेशानी होती है किसी के कपड़े पहनने से? वो लोग हिंसा करते हैं, संविधान से ऊपर हटकर, कानून से ऊपर उठकर किसी इंसान की हत्या कर देते हैं, और फिर भी वो लोग छुट्टे घूमते हैं क्योंकि जो सरकार है उसमें मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। सरकार उनका साथ देती है, मोदी जी आते हैं सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर, लेकिन वो वहाँ खड़े होकर बोलते हैं कि दलितों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ पर जो दलित है, पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, उसके खिलाफ लगातार हिंसाएं बढ़ती जा रही है, वो पिटता जा रहा है। तो ये किस तरह की जो मोदी जी दावे करते हैं वो कैसे दावे हैं? वो खोखले दावे हैं बिल्कुल, क्योंकि जो संविधान है वो इन लोगों ने अलग रख दिया है। ये लोग अपनी तरीके से सरकार चलाना चाहते हैं। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशन दस्तक। लोग सोचते हैं कि ये ऐसा न रहे, हमसे नीचे दब के रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मनुवादी गवर्नमेंट के जो उन लोगों के गुंडे हैं, क्योंकि वो सामने नहीं आ सकते, वो तो ऐसे ही कराएंगे। सामने आए, इतना हेल्दी, इतना अच्छा बच्चा, उसके साथ ऐसा कर देंगे। सामने से आओ, सामने से वार करो। मेरे साथ कोई सामने से वार करके देखे, दो को तो मैं भी घायल कर दूंगी, पीछे से कोई करेगा तो हमें क्या पता। वो तो बाइक से जा रहे हैं, पीछे से चाकू मारा जा रहा है, तो कैसे आप देख सकते हैं, वो देख सकते हैं कितना बॉडी बिल्डर इंसान है जितेंद्र मेघवाल। अब पीछे से मारेंगे, एक के साथ 10 लगेंगे, 2 लगेंगे, तो कैसे कोई जीत पाएगा? लेकिन उन्होंने हमला किया होगा, ऐसी बात नहीं है। हमारी तो यही मांग है कि उन्हें उनके परिवार से एक गवर्नमेंट जॉब हो, 10 करोड़ रुपए दिया जाए, और उनको फांसी की सजा हो जिन्होंने उनके साथ ऐसा काम किया। राजस्थान हाउस में हम जाएंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे हम इसमें, और नरेंद्र मोदी जी को भी देंगे, अमित शाह जी को भी देंगे, और हम उनसे मांग करेंगे कि जो हमारी मांग है वो मानी जाए। घटना 15 मार्च 2022 की है, 15 दिन हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये शायद पाली में हुआ है, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है वहाँ की, लेकिन जैसे हमने फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखी है ये घटना है, तो वो पाली है, राजस्थान के पाली जिला है, वहीं ये घटना हुई है, और उनको घेर के मारा गया है, पीछे से चाकू मारे गए हैं, जो बहुत ही दर्दनाक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।